नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि बुद्धि होता क्या है। तो देखिए, बुद्धि की अगर हम डेफिनेशन करें तो यहाँ पर मैंने बुद्धि की डेफिनेशन लिखी हुई है कि बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने और किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, जो व्यापक क्षमता है, वही बुद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि आपको पर्यावरण को समझने यानी आसपास के लोगों को, आसपास की चीज़ों को समझने की, आपको चिंतन करने की और किसी चुनौती के सामने होने पर आपके पास जो संसाधन है उनका आप प्रभावी ढंग से उपयोग करने की अगर आपके पास व्यापक क्षमता है तो आप बुद्धिमान है या आपके पास बुद्धि है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो बुद्धि की जो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश है उसमें बुद्धि की डेफिनेशन दी हुई है कि बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि आप परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और नोविंग की एबिलिटी रखते हैं तो आप जो है वो बुद्धिमान है या फिर आपके पास बुद्धि है। अब देखिए, जो बुद्धि है, अगर आपके पास कि दो इंसान हैं और उन इंसानों के बीच में क्या चीज अलग है, वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, तो यहाँ पर जो है वो बुद्धि से ही हमें पता चलता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है। देखिए, यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं वो नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर कह देते हैं कि ये इंसान बुद्धिमान है, ये इंसान बुद्धिमान नहीं है। वो नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कोई दो स्टूडेंट अगर एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी के कम नंबर आ रहे हैं, किसी की ज़्यादा आ रही हैं, तो ज़्यादा वालों को लोग कहेंगे कि ये बुद्धिमान है और कम वाले को कहेंगे कि बुद्धिमान नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का ये मानना नहीं है कि इस तरह से वे बुद्धिमान या फिर कम बुद्धिमान हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इंसान अपनी क्लास में अगर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता तो वो अलग किसी फील्ड में अच्छा कर सकता है। वो अपने पर्यावरण, अपने जो संबंध है, अपने समाज में जो संबंध है, उनको अच्छी तरह से निभा सकता है। यानी कि बुद्धिमान ये नहीं होता कि आपके अगर एग्जाम में इतने नंबर आए हैं तो आप बुद्धिमान है या नहीं है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। नंबर्स के हिसाब से हम किसी को बुद्धिमान नहीं कह सकते। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंटेलिजेंस चैप्टर में जो है वो आपको सबसे पहले क्या आएगा कि जो इंटेलिजेंस शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, बुद्धि शब्द जो है, ये जो बुद्धि शब्द है ये सबसे पहले जो है 1885 में प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने प्रयोग किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। फिर 1890 में कैटल ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया और एक मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो है वो मानसिक परीक्षण शब्द, तो मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग है वो 1890 में कैटल ने किया था। ये आपको याद रखने हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किसने किया था? तो बुद्धि का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था सबसे पहले। 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो है वो कैटल ने किया है। ये शब्द का यूज हम क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो इस शब्द का प्रयोग, यानी कि जो मानसिक परीक्षण है, इस शब्द का जो प्रयोग है वो 1890 में कैटल ने किया था। फिर 1905 में जो है वो बुद्धि परीक्षण दिया था किसने? बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षण जो है वो 1905 में दिया था एल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, ये आगे हम आगे पढ़ेंगे जब इसके जो मापन करेंगे, बुद्धि का मापन करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एल्फ्रेड बीने। ठीक है। तो देखिए, अगर बुद्धि चैप्टर कर रहे हैं तो जो भी पहला कार्य, यानी कि जो एल्फ्रेड बीने जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है इस चैप्टर के लिए, तो जो एल्फ्रेड बीने है, इंग्लिश में आपका इस तरह से होगा, एल्फ्रेड बीनेट होगा यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में एल्फ्रेड बीनेट। तो यहाँ पर एल्फ्रेड बीने जो है, ये कोई भी काम अगर बुद्धि में सबसे पहले कोई भी कार्य होता है तो वो एल्फ्रेड बीने ही करता है। तो एल्फ्रेड बीने मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, इसने जो है वो बुद्धि को किस तरह से डिफाइन किया है। तो इसने बुद्धि को 4 शब्दों में डिफाइन किया है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहाँ पर जो आलोचना है ये पॉजिटिव वेव में है, नेगेटिव वेव में नहीं है। ज्ञान का मतलब क्या है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास शोध करने का कोई, आपके पास शोध कर सकते हैं, किसी चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं। निर्देश, आप किसी चीज़ को दे सकते हैं। या फिर आप आलोचना यानी कि तर्क अगर आप दे सकते हैं तो आप क्या हैं? बुद्धिमान है या आपके पास बुद्धि है।
कहने का मतलब क्या है, आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आप जो है वो आप शोध करने की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, अच्छा आप निर्देश दे सकें और आप जो है वो किसी चीज़ के बारे में तर्क दे सकते हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। ये किसने कहा था? ये अल्फ्रेड बीने ने कहा। इसने 4 शब्दों में जो बुद्धि को जो है वो निर्मित किया है। अब इनके बाद यहाँ पर जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे गाल्टन। अब गाल्टन ने क्या कहा है? गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि जो है वो पहचानने की योग्यता है। बुद्धि पहचानने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो पहचानने की योग्यता है। बुद्धि पहचानने की योग्यता है। गाल्टन ने कहा है बुद्धि पहचानने की योग्यता है। इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट आता है टर्मन। टर्मन यानी कि टर्मन क्या कहता है? बुद्धि जो है वो अमूर्त बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है वो आपकी कार्य करने की विधि है। कार्य करने की विधि है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो वो यहाँ पर जो है वो 30 क्वेश्चंस में से आपका 2 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस के आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो सीडीपी वो 30 नंबर की आती है। तो 2 क्वेश्चन वहाँ पर आपके जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे कि आपको ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ मिलेगा कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा है? तो ये वुडवर्थ आप टिक कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। और कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमने यहाँ पर डेफिनेशंस की है, इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनती है आपकी बुद्धि की? एक डेफिनेशन है बोरिंग, यानी कि बोरिंग ने तो बोरिंग ही डेफिनेशन दी है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ठीक है। यहाँ पर स्टर ने कहा है कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों व नई समस्याओं की समायोजन की शक्ति है। क्योंकि आपको डेफिनेशन एज इट इज ही याद रखनी है, तो आप यहाँ पर रट्टा ना मारें, आप डेली जो है वो इन डेफिनेशंस को लिख लीजिए, आप डेली इनको पढ़िए, तो आपको जो है याद हो जाएंगे और एग्जाम में भी आपको याद रहेंगे। तो ये है बनकिंगम ने कहा है कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है। अब इन सभी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बुद्धि की डेफिनेशन बनती है कि कार्य करने की योग्यता बुद्धि है, सीखने की योग्यता बुद्धि है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, समस्या का समाधान करने की योग्यता बुद्धि है, अनुभव से लाभ उठाने की जो योग्यता है वो बुद्धि है, संबंधों को समझने की योग्यता जो है वो बुद्धि है। कहने का मतलब आपको सही समझ में आ गया कि कार्य करने की योग्यता अगर आपके पास है, सीखने की योग्यता अगर आपके पास है, अमूर्त चिंतन करने की अगर आपके पास योग्यता। अमूर्त चिंतन से आप क्या समझते हैं? ऐसी दुनिया जो आपके दिमाग में बन रही हो, अमूर्त चिंतन जो आपके सामने उपस्थित ना हो लेकिन आप उसके बारे में जो है वो सोच सकते हैं, वो अमूर्त चिंतन होता है। उसकी योग्यता अगर आपके पास है, समस्या का समाधान करने की योग्यता अगर आपके पास है, तो आप बुद्धिमान हैं। अब आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस देखिए, जो बुद्धि के जो प्रकार हैं ये 2 लोगों ने दिए हैं, गैरिट और थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं वो दिए हैं गैरिट और थॉर्नडाइक। गैरिट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार दिए हैं। देखिए दोनों ने बिल्कुल सेम ही जो है वो टाइप्स दिए हैं, बट यहाँ पर जो है वो एक नाम में थोड़ा सा अदला बदली है। तो देखिए गैरिट ने बुद्धि को यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कंक्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, कंक्रीट इंटेलिजेंस। सेकंड है आपके पास अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का मतलब है यहां पर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थर्ड है आपके पास सामाजिक बुद्धि। क्या है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, और सामाजिक बुद्धि को इंग्लिश में कहेंगे सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्पेलिंग कर लेना, सोशल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर बुद्धि के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, और ये बुद्धि के प्रकार किस किस ने दिए हैं? गैरिट और थॉर्नडाइक ने। गैरिट ने कहा है कि ये 3 प्रकार की बुद्धि है। क्या क्या नाम है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने भी सेम एज इट इज यहाँ पर ये तीनों बुद्धियां जो है वो दी हैं, लेकिन जो मूर्त बुद्धि है इसको इन्होंने नाम दिया है यांत्रिक बुद्धि। क्या नाम दिया है? यांत्रिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि जो आपकी मूर्त बुद्धि है इसको नाम दिया है बस यांत्रिक बुद्धि। बाकी अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि आपकी एज इट इज है। इन्होंने सिर्फ जो मूर्त बुद्धि है इसको नाम दिया है यांत्रिक बुद्धि। और जो देखिए गैरिट जो मूर्त बुद्धि है इसको स्थूल बुद्धि भी कहा है,
क्या कहा है, स्थूल बुद्धि। तो अब ये होती क्या है ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले आपके पास आती है मूर्त बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि होती क्या है, तो मूर्त बुद्धि क्या है कि आपके सामने कोई चीज उपस्थित है और उस पर अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वो आपकी मूर्त बुद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप एक मूर्तिकार हैं और आप मूर्ति को डिजाइन करें, तो आपके पास मूर्ति को बनाने की जो है वो जो सिस्टम जो भी आपकी मूर्ति बनाने में यूज होते हैं वो अगर आपके पास सामने उपस्थित है तो आप जो है उस पर काम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो है वो मूर्त बुद्धि होती है। और यहाँ पर आपका सर्जन आ जाएगा। एक सर्जन यानी कि जो डॉक्टर होता है जो कि ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने के लिए उसके पास वो किसी चीज का ऑपरेशन कर रहा है, वो चीज उसके सामने उपस्थित है तो उस पर वो वर्क कर रहा है यानी उस पर वो कोई काम कर रहा है, तो सर्जन जो है वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। कोई मैकेनिक हो गया, टीवी अगर आपका टीवी खराब हो गया, आपका टीवी जो है वो ठीक करने के लिए आ रहा है, तो वो जो है वो उसके सामने टीवी है और वो उस टीवी पर कोई काम कर रहा है तो उसके सामने चीज उपस्थित है। तो जो आपकी मूर्त बुद्धि होती है यह सामने उपस्थित चीज पर कार्य करता है, तो उसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। तो इसमें आपका इंजीनियर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण के रूप में आ जाते हैं। आपको ये दे देंगे, 3 नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे और बता देंगे कि बताओ कि इनमें से कौन सा मूर्त बुद्धि नहीं है, तो आप जो है वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो जो सामने उपस्थित चीज पर अगर आप कार्य कर रहे हो तो वो आपकी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मूर्तिकार हो गया एक, आपका लिख लेना मूर्तिकार। ठीक है, मूर्तिकार, सर्जन, मैकेनिक, इंजीनियर, प्लम्बर, आपका नल वगैरह अगर ठीक करने आता है तो वो जो है वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर अमूर्त बुद्धि क्या होती है। जो अमूर्त बुद्धि होती है ये आपकी भावनाओं से, आपकी कल्पनाओं से संबंधित होती है। कहने का मतलब होता है कि किताबों के बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान से, ठीक है, जो अमूर्त बुद्धि होती है वो आपकी किताबी ज्ञान से संबंधित होती है। यानी कि जो अमूर्त बुद्धि है इसमें कौन आता है, अमूर्त बुद्धि में आते हैं आपके कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक। क्योंकि ये जो देखिए कवि जो होता है, आपको देखा होगा कि वो कितने काल्पनिक चीजों से कोई अपनी पोइट्री करते हैं और वो किस तरह से अपने किताबी ज्ञान से आपको वो चीज जो है विजुलाइज करवा देते हैं अपने दिमाग में। तो वो जो अमूर्त बुद्धि होती है वो आपकी भावनाओं से और कल्पना के अकॉर्डिंग ही, अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग ही वो कोई चीज की जो है वो उसका निर्माण करते, अपनी पोइट्री का निर्माण करते। और आप उस चीज को जब आप पढ़ते हो, आपने खुद भी देखा होगा, फील किया होगा कि आप किसी कवि की अगर आप पोइम पढ़ते हो तो आपको पढ़ते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कवि, साहित्यकार और दार्शनिक, मनोविज्ञान आप लिख सकते हैं। अमूर्त बुद्धि के उदाहरण आपके हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कवि, साहित्यकार, दार्शनिक आ जाएगा, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक जो है वो अमूर्त बुद्धि के अकॉर्डिंग ही आते हैं। ठीक है, इसमें ही आते हैं। अमूर्त बुद्धि में आता है आपका कवि आ गया, साहित्यकार आ गया, दार्शनिक आ गया और मनोवैज्ञानिक, तो ये आपके अमूर्त बुद्धि में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास आते हैं सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि आपकी समाज से संबंधित होती है। ठीक है, समाज से संबंधित होती है। तो समाज से संबंधित आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, एक आएगा आपके पास सामाजिक बुद्धि में आपका नेता हो गया, समाज सेवी हो गया, समाज सेवी नेता, क्योंकि समाज के लिए काम करता है नेता जो होता है। और नेता किसका ही होता है, जो जितने भी समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं का नेता होता है। तो नेता, समाज सेवी हो गया। आपका जो अध्यापक है, अध्यापक जो है, वकील जो है, अध्यापक वकील जो है वो आपके सामाजिक बुद्धि में आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था क्या कि आपके पास आ जाएगा प्रोफेसर, अध्यापक, प्रोफेसर अध्यापक, और आ जाएगा आपका साहित्यकार और कवि। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सामाजिक बुद्धि में आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए प्रोफेसर और अध्यापक को आप एक ही कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन जो प्रोफेसर है ये आपका अमूर्त बुद्धि में आएगा। आप हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोफेसर है वो आपका अमूर्त बुद्धि में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो देखिए कॉलेज में आपको पता ही है, कॉलेज में कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता। जो प्रोफेसर होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर की बात कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली है कि कॉलेज में हमें टोक दिया जाता है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर की जो कैटेगरी होती है वो अमूर्त बुद्धि की होती है।
प्रोफेसर आता है क्लास में अपना लेक्चर देता है, उसको कोई मतलब नहीं होता किसी से, प्रोफेसर अपना लेक्चर देगा और चला जाएगा, वो अपने किताबी ज्ञान से यहाँ पर जो है वो रिलेटेड रहेगा, तो यहाँ पर अमूर्त बुद्धि में आएगा प्रोफेसर। लेकिन अध्यापक जो है वो आपका सामाजिक बुद्धि में आएगा, सामाजिक बुद्धि में, तो अध्यापक आपका सामाजिक बुद्धि में रहेगा। साहित्यकार, कवि, ये भी आपकी जो है वो अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि में ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इतनी ही रहेगी, और हमने आज की वीडियो में डेफिनेशंस की हैं और बुद्धि के जो प्रकार हैं वो किए हैं। बुद्धि के प्रकार गैरेट और थॉर्नडाइक ने दिए हैं, 3 टाइप्स के हैं। मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहा है गैरेट ने। थॉर्नडाइक ने सिर्फ मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि और गामक बुद्धि भी हम कहेंगे, गामक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने सिर्फ मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कहा है, बाकी आपकी अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि एज इट इज है। तो बुद्धि के 2 प्रकार गैरेट और थॉर्नडाइक ने दिए। 3 टाइप्स के जो है वो बुद्धि के प्रकार होते हैं। मूर्त बुद्धि, जो आपके सामने चीज उपस्थित है उस पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपकी मूर्त बुद्धि में आएगी, यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि, यानी कि आपकी किताबी ज्ञान से संबंधित होगी, आपकी कल्पना और भावनाओं से संबंधित होगी, वो अमूर्त बुद्धि हो जाएगी। फिर आपके पास आती है सामाजिक बुद्धि, आपके समाज से संबंधित हो जाएगी, और इसमें आपके नेता, आपके व्यापारी लोग भी जो है वो इसी में आते हैं। समाज सेवी हो गए, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, तो ये आपके जो है वो बुद्धि सामाजिक बुद्धि में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।